हाँ जी, क्या? बाबा, आपने जो मार्गदर्शन दिखाया है, ये जो आपने जो मार्गदर्शन दिखाया है, रास्ता दिखाया है ज्ञान के लिए, तो उसके लिए 1 करोड़ बार थैंक यू आपको बोलना था। बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं मेरे मायके गई थी, 1 महीना पूरा रही पालनपुर। आबू के बाद पालनपुर शुरुआत होती है गुजरात की। तो वो लोग भी हरिओम के सत्संग में जाते हैं। उनका कुछ सत्संग का कुछ चीजें यही गीता का ज्ञान सुनाते हैं। पर मेरी मम्मी ने जब सारी मुरलियाँ कुछ सुनी, वार्तालाप, तो उनको बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पूरा खानदान वहीं जाता है हरिओम के सत्संग। पर वहाँ पे कोई सेंटर नहीं है पालनपुर में एडवांस ज्ञान का। बीके की मुरलियाँ चलती है सुबह शाम, कोई एक जगह पे घर के पास है। बाबा, एडवांस ज्ञान के लिए कुछ सेंटर चाहिए बस। उन लोग को अहमदाबाद बहुत दूर पड़ता है। बाबा तो कहते पहले गीता पाठशाला खोलो। तो कुछ भी बाबा, जो भी युगल हैं, जिन्होंने भी ये ज्ञान लिया है, कोई नहीं है एडवांस ज्ञान वाला। आप तो हैं। मैं यहाँ जयपुर रहती हूँ बाबा। तो आपकी माँ है ना? माँ है तो मम्मी कोर्स तो करे, अभी त्रिमूर्ति का कोर्स करके उन्होंने छोड़ दिया। बस बोलती अहमदाबाद दूर पड़ता है। उनको आगे बढ़ा दो, त्रिमूर्ति के आगे बढ़ा दो, कोर्स करा दो, बट्टी करा दो। बाबा, बड़ा बांदेली माता है, तो मेरे को चाहिए कि एडवांस ज्ञान का कोई आप सेंटर खोले बाबा। और मैंने काफी ब्रह्मा कुमारी वालों को सुनाया, उन लोगों को इतनी पट्टी पढ़ा के रखी ना ब्रह्मा कुमारी वालों ने, ये जो बहने हैं, तो मेरा ज्ञान सुनने के लिए तैयार ही नहीं। सब भाग जाते हैं मुझे छोड़ छोड़ के। भाई नहीं, हम 16 वर्ष थी, हमें आइए तुम्हारे ज्ञान से काम सांभलिए। मेरे को मुंह पे बोल दिया ऐसे। बहुत तो एक भाई बुजुर्ग था, उसने सुना, वो भी मना कर रहा था कि नहीं, हम तुम्हारी बात कौन माने, तुम हो कौन, कि हमने तुम्हें कभी देखा भी नहीं है पालनपुर में। मैंने उसको बोला मेरा जन्म स्थल है, यहीं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बाबा का संदेशा लेके आई हूँ। हाँ, तो माता जी अपने घर में तो खोल के बैठ सकती हैं। मतलब क्या जरूरत खोल के बैठ सकती हूँ? हाँ जी, 2-4 इकट्ठे होंगे, 2-4 से 4-8 निकलेंगे फिर। और कोर्स तो दीदी ने यहाँ पे जो निमित बहन से ना, उन्होंने बोला कि आप करवाओगे। कुछ नहीं करना होता है गीता पाठशाला खोलने में। बाबा की कैसेट से भरी हुई है, वो लगा दो टीवी में, वो सुनने वाले सुनेंगे, सुन करके होशियार हो जाएंगे। आपको क्या करना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपन कोई टीचर को कुछ नहीं करना है। बाबा आप सिर्फ निमित्त मात्र वीडियो प्लेयर में लगाना है बस, और तो कुछ नहीं करना। टाइम से बैठना है, गीता पाठशाला खोलना है, 1 घंटा क्लास चलाना, सेंटर खुल जाएगा। मैंने संकल्प, बाद में सेंटर भी हो जाएगा। हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। पहले हिम्मत कौन करेगा? तो करिए, खूब वो ज्ञान सुनाया है पालनपुर। हाँ, तो पहले बाप को नहीं हिम्मत करनी है, बच्चों को हिम्मत करनी है और आगे बढ़ना है। बाबा, वो लोग मुझे देख के ही दूर भाग जाते हैं। उन लोगों को भनक पड़ गया था, तो अभी क्या करें? यहाँ सबसे पूछो, कौन कहेगा कि वो हमको गले लगा के मिलते हैं और सुनते हैं? कोई है यहाँ ऐसा जो ये कहे कि वो हमको गले लगा के सुनते हैं? बाबा, पर वो जो ब्रह्मा कुमारी वाली ने, तीसरे दिन उसको पता चल गया था, उसने मेरी तरफ देख के बोला कि ये जो और लड़की ज्ञान सुनाए, जो कई बार से ये बोले, ये लोग सब रोज आते हैं, आप ये माया है, धोखा है। मेरी तरफ देख के बोल रही लो। और मैंने बोला कि करा क्या है मैंने? फिर नीचे जाके ज्ञान सुनाऊं तो लोग रोड क्रॉस करके भाग जाए, सुने ही नहीं। क्या करे फिर? जो बताया वो ही करो, कोशिश करो। गीता पाठशाला खोलो, फिर वो गीता पाठशाला को मिनी मधुबन भी बना दिया जाएगा, सेंटर बन जाएगा। बाबा ने तो बोला है आगे चल करके लाखों की तादाद में सेंटर्स खुलेंगे तुम्हारे। और ऊपर से इनका सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हरिओम के सत्संग में हमको लहसुन प्याज के लिए मना नहीं करते, सफेद कपड़े नहीं पहनाते। तुम्हारे इस सत्संग में सहज राजयोग है, तो इतनी सारी झंझट क्यों कि ये करो वो करो? कितने कायदे कानून है, ऐसा बोलते हैं। कायदे कानून क्यों सुनाना उनको? पहले बाबा वो लोग मुझे बाबा देखते का नहीं, ज्ञान सुनाओ। वो लोग मुझे देखते नहीं है। दिन रात में वहाँ महीना रही तो देखते तो है ना। आपके घर में वो थोड़े देखने आते हैं कि आप लहसुन खाते हैं कि नहीं खाते। वो ज्वाइंट फैमिली है। आप सिर्फ ज्ञान सुनाइए, ज्ञान भी सुना, आत्मा का परमात्मा का। और क्या हरिजन कौन समाज वाले? हरिओम का सत्संग, हरिओम का सिस्टम। हाँ जी, हाँ। नीचे नीचे बाबा, हाँ, डिस्कशन में किसी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बाबा ने पूछा था कि अंतिम जन्म अच्छा या पहला जन्म अच्छा? हाँ। फिर बाबा ने कहा कि अंतिम जन्म तो कलयुग का अंत है, इसलिए पहला जन्म अच्छा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि कलयुग का अंत अर्थात संगम युग, जिस संगम युग में भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं, हाँ। और संगम युग को बाबा ने सर्वश्रेष्ठ युग भी कहा है,
तो फिर पहला जन्म अच्छा कैसे, जबकि वहाँ तो बाप भी हमारे साथ नहीं होते। अभी यहाँ बैठे हैं, ये हमारा पहला जन्म है कि आखिरी जन्म है? ज्ञान में तो कैसे आता हैं? ज्ञान में तो पहले ज्ञान में, योग में, ये हम नहीं पूछा। 84 जन्मों में से आज के दिन में जो हम यहाँ बैठे हैं वो हमारा पहला जन्म है या आखिरी जन्म है 84 जन्मों में से? अच्छा, कुछ ने बताया पहला जन्म है, कुछ ने बताया आखिरी जन्म है। तो जो पहला जन्म होता है सृष्टि में वो तो अव्वल नंबर जन्म हुआ ना है। अव्वल नंबर जो जन्म है वो अव्वल नंबर बाप ही देगा या कोई दूसरा देगा? है अव्वल नंबर बाप से अव्वल नंबर जन्म मिलता है, जिसके लिए बोला है स्वर्ग से सुंदर संगम युग है, मौजों का युग है, दुख का नाम निशान नहीं। अंश मात्र भी दुख नहीं हो सकता। जो कहते हैं पहला जन्म है, ऐसा महसूस करते हैं। जो अभी मुरली में बोला, हम स्वर्ग के रचयिता बाप के बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में हैं। अनुभव करते हैं कि इस स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता, न मन से, न तन से, न धन से, किसी प्रकार का हमको दुख नहीं है। जो कहते हैं कि हमारा पहला जन्म है। अब बताओ, हाथ उठाओ, कौन कौन कहते कि हमारा ये पहला जन्म है? आपका पहला जन्म है, ये पहला जन्म है। बाप आ गया? कौन सा बाप आ गया? कौन सा बाप आ गया? अरे नीचे वाला आ गया कि ऊपर वाला आ गया? है ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला आ गया। सन 76 में जो पहचान हुई है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बनाया है, वो कौन से बाप का बनाया है? मनुष्य सृष्टि का बाप, जो नीच ते नीच और इस सृष्टि में ऊंच ते ऊंची भी बनता है। लेकिन अभी उसका पार्ट क्या है दुनिया की नजर में और हमारी भी नजर में, बीच बीच में है। पति तो दुखदाई पार्ट है ना, कभी सुखदाई कभी दुखदाई, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा पहला जन्म है नहीं, क्योंकि अव्वल नंबर बाप ने, अव्वल नंबर दीन, अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म, अव्वल नंबर जो देवता सो ब्रह्मा कहाँ बनाए? स्वर्ग का रचयिता बाप स्वर्ग कहाँ बनाया? स्वर्ग से ही सुंदर है बाबा जी। ये स्वर्ग से सुंदर है। अच्छा, झूठ नहीं बोलना, अभी परीक्षा आएगी। हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत परीक्षा आई थी इस साल में। एक बात बताओ, हाँ। स्वर्ग में स्वस्थिति में रहेंगे या परिस्थिति के प्रभाव में आएंगे? नहीं आएंगे हैं? और अभी अभी क्या होता है? अभी भी है, अभी भी क्या है? सामना करते हैं। हम पूछ रहे, सो बताओ, स्वस्थिति रहती है, आत्मिक स्थिति रहती है, हैं? तो काहे के स्वर्ग में हो गए? जो देवताएं होते हैं वो सदा काल की स्वस्थिति में रहते हैं, या पर माना शरीर 5 तत्वों की स्मृति में रहते हैं।
देह की याद में रहते हैं या आत्मिक स्थिति में रहते हैं? आत्मिक स्थिति में है सदाकाल तो स्वर्ग में है, तो बाप के बच्चे हैं। अगर हम सदाकाल स्वस्थिति में नहीं है, परिस्थिति में जकड़ जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं, तो हम रावण के बच्चे हैं, दुखी हैं और दुखी करते हैं। दिल से पूछो, मन से, वचन से, कर्म इंद्रियों से हम किसी को दुख तो नहीं देते? देते हैं या नहीं देते? फिर काहे के बाप के बच्चे ऊंचे से ऊंचे बाप का नाम बदनाम करेंगे? बाप आ गया, बाप की जयंती हो गई, हो गई। मैं तो मिल गया ना बाबा। अरे बाप की जयंती हो गई, बाप का जन्म हुआ। अरे दुदलाए रहे, जल्दी बोलो ना। फिर जब जयंती, बाप ने जन्म ही नहीं लिया तो मिल कहां से गया किसी को? इसलिए बोला, जो देखे इन आंखों से बाप को, जो इन कानों से सुने दो शब्द भी, उसके मुख से क्या निकले अनायास? मेरा बाप मिल गया, मिल गया, मिल गया। जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने को शेष नहीं रह गया। वो स्थिति अभी आई नहीं है, आनी है। इसलिए ये अंतिम 84वां जन्म चल रहा है, या अव्वल नंबर जन्म है पहले नंबर का है? 84वां अंतिम जन्म। हाँ, बाबा कहते हैं हमें किसी को दुख नहीं देना है। बाबा कहते हैं हमें किसी को दुख नहीं देना है। हाँ, लेकिन यदि कोई हमसे फालतू बातें करे, मजाक मस्ती करते हैं फालतू, और हम उसको मना करें कि बातें मत कीजिए, या फिर उनकी बातें मत सुने, तो भी दुखी हो जाते हैं या गुस्सा करने लगते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो कहना चाहिए, भैया हमारे कान अभी कच्चे हैं, हमारे कान इतने मजबूत नहीं बने हैं कि हम एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। सुनते हुए न सुने, देखते हुए न देने, न देखें। ऐसी स्टेज हमारी नहीं बनी है अभी। अब आप बोलते हो तो बोलते रहो, गाली देते हो तो देते रहो, ग्लानि करते हो तो करते रहो। आपका अपना मुख आप करो, हम सुनेंगे। कान से सुनेंगे, इस कान से निकालेंगे। बाबा ने हमको ये तरीका बताया मुरली में। क्या बताया? सुनी अनसुनी कर दो, डोंट हियर, हियर नो इविल। जो सुना है उसके बदले में टाक नो इविल। सी नो इविल। ये हमको बापा ने बताया ना। अगर कोई हमारे पर अन्याय कर रहा है, अगर कोई अन्याय कर रहा है, हमारा हक हमसे छीन रहा है, और फिर गलत बात है, क्या छीन रहा है? जैसे कोई हमारा हक है उसके छीनने की कोशिश कर रहा है, हाँ, तो और उसकी गलत बात ही बोल रहा है, कायदे कानून की कार्रवाई करो, मुरली में बोला। हमारे तन का सुख छीन रहा है, पिटाई कर रहा है, उस समय भाग जाओ, मेडिकल टेस्ट कराओ, पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाओ। बाबा प्रॉपर्टी के लिए धोखाधड़ी करे तब क्या करना चाहिए? प्रॉपर्टी के लिए भी धोखाधड़ी करते हैं ना परिवार वाले। तो बाबा ने बताया ना, ये कोर्ट वगैरह किस लिए बने? कायदे कानून पर चलना है या ला अपने हाथ में लेना है? अपने हाथ में ला तो नहीं लेना है।
कि वो हमारी प्रॉपर्टी ले रहा है तो हम भी उसके घर में जाकर जबरदस्ती बैठ जाएं, लठ लेके, तलवार लेके बैठ जाएं, देखे कौन आता है। कायदे कानून की कार्रवाई करो। लेकिन बाबा अपने हक के लिए बोलना तो पड़ेगा ना, फिर उसको बुरा लगे तो। वो बोलने से, आप जानते हैं, वो बोलने से मान जाएगा। कुछ फर्क तो पड़ता है ना, लेकिन ना आपके बोलने से फर्क पड़ जाएगा। बोल के देखो। हाँ, अब अपन तो सुनी अनसुनी कर देंगे, लेकिन दूसरे को अगर अपन गलत नहीं है फिर भी अपने को गलत साबित करेंगे। कर दो। ऊपर वाला कोई चीज है या नहीं? है तो तुम्हें विश्वास नहीं है? विश्वास है तो फिर मान लो, ऊपर वाले की बात मान लो, सहन शक्ति दान करो। वो ऊपर वाला आ गया या नहीं आ गया, भले गुप्त है, आ गया है तो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा या नहीं करेगा? तो काय के लिए मरे जा रहे? बाबा हाँ, जैसे हम याद में बैठे हैं अपने को आत्मा समझ के, फिर बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है और किसी और की याद आ जाती है, लेकिन फिर भी हम दोबारा प्रैक्टिस करके याद करते हैं, बाबा को आत्मा समझते हैं, तो क्या ये व्यभिचारी याद है? अगर हम क्योंकि हम तो भी अभ्यास कर रहे हैं, तो करना ही है। हमें जैसे ही पहली बार याद आता है कि हम भटक गए, तुरंत बुद्धि को खींच लें। ये नहीं फिर उसकी याद में रमण करते रहे, थोड़ा और याद करना, बड़ी अच्छी लग रही है, अच्छी अच्छी याद आ रही है, ऐसी यादों में बने रहे, रात भर निकल जाए तो फिर झूठे हुए। खींचने की कोशिश तो करते हैं। बार बार खींचती है, बार बार खींच के लाए। हमारा जो हिसाब किताब है वो 63 जन्मों का है या 2-4 सेकंड का है? 63 जन्मों का हिसाब किताब है, तो वो हिसाब किताब पूरा नहीं होगा। ये संकल्पों में शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। हम अगर उसी में रमण करते रहेंगे तो हम कई जन्म अपने गंवा देंगे, उस देहदारी की याद में भटक जाएंगे। बाबा क्रोध करने वाले चांडाल हैं, तो क्रोध दिलाने वाले कौन है? हमें पता है कि ये भी माया की परीक्षा है, लेकिन क्रोध दिलाने वालों को पता है कि हमें इस बात से क्रोध आएगा, फिर भी वो जानबूझकर क्रोध दिलाएंगे, तो उनकी शूटिंग क्या होती है? क्रोध दिलाना और क्रोध में आना, उद्वेग पैदा करना और उत्तेजित हो जाना, किसी को परेशानी पैदा करना और खुद परेशान हो जाना, ये आत्मिक स्थिति में रहने वाले का गुण नहीं है, देह अभिमानी का गुण है। बाप आकर के हमको आत्माभिमानी बनना सिखा रहे हैं। तो न किसी से परेशान होना है और न किसी को परेशान करना है। बाप मिला, जान लिया कि सच्ची पर बाप आया हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी करने आया हुआ है, तो क्यों ना हम बाप की मत पर चलें। सारा हिसाब किताब अभी पूरा कर लेंगे, सामना करके, मुकाबला करके। बाबा किसी के से उल्टी पुल्टी बातें सुनकर फिर वही बात। बाबा बाबा यदि हम किसके कल्याण कर रहे हैं, उसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ा रहे हैं और खुद भी बढ़ रहे हैं, और यदि हमारा उससे लगाव लग जाता है, ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, तो उसकी शूटिंग क्या होती है?
और उसका पद क्या होता है? देहधारी से लगाव लग जाता है तो उसका पद नीचा ही होता है कि ऊंचा होता है? हाँ बाबा ने कहा है कि कर्मयोगी बनना है, कर्मयोगी बनना है। हाँ तो कर्म करते हुए जैसे कर्म करेंगे उस टाइम बाप की याद करेंगे और फिर पवित्र रहना है। तो लेकिन आत्मा में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो, तो पावर भरो ना, किसने मना कर दिया? तो वो कर्म करते हुए बाप की याद करते हुए पावर भरेंगे या खुद को कॉन्फिडेंस हो कि हाँ अपन फेल नहीं हो सकते जब वो पावर भरेंगे। कोई कहे कि हम 24 घंटे कर्म ही करते रहेंगे, ऐसे हो सकता है? 24 घंटे तो शिव बाबा के मंदिर में शिव बैठा कुछ कर्म कर रहा है, वो यादगार बनी हुई है और वो उपराम बना हुआ है, तो क्या चुटकी बजाते हो जाता है? फिर क्यों कहा अभ्यास है तो कौन ते है? बार बार अभ्यास करो, एकदम कोई काम हथेली काम जमाया जा सकता है क्या? लेकिन बाबा अगर प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके टाइम दो, बढ़ाओ। लेकिन उससे अब ये रहता है मन में कि कहीं तन अपवित्र हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं। क्या अपवित्र हो गया? पतित कब होता है? पतित माने जो शक्ति है वो गिर जाए। लेकिन क्या उस टाइम हम, आप पतित का अर्थ समझ लो पहले। हाँ, पतित माने जब शक्ति गिर जाए, जो शरीर की शक्ति है, मन की शक्ति है, वो शक्ति नाली में चली गई, हाँ, माना पतित हो गया। पति। उसको कैसे? लेकिन उस जब कर्म कर रहे हैं अपन, तो कर्म योगी बन रहे हैं उस टाइम, तो कर्म योगी शिव बाबा की जैसे याद कर रहे हैं बाप को, और उस बाप की याद हो सकता है उस टाइम बाप की याद पावरफुल ना हो, और ऐसा मतलब क्या हम सफल होंगे उसमें? और वो प्रैक्टिस करना हमारे लिए पाप नहीं बनेगा? साइकिल पर चढ़ने वाला साइकिल पर चढ़ते चढ़ते सुबह से शाम तक थक गया है, तो उसे हठ योग करना चाहिए है? नहीं करना चाहिए। फिर दोबारा करेंगे। साइकिल से चढ़ने वाला जैसे गिर गया और गिर के एकदम उठ गया, फिर साइकिल पे सवार हो गया, तो वो हारा हुआ है या जीता हुआ है? हारा हुआ कहेंगे? नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। महाभारत में अर्जुन के रथ में सिर्फ 4 घोड़े होते हैं। अर्जुन के रथ में 4 घोड़े होते हैं, बाकी सबके रथ में 2-2 घोड़े ही होते हैं। क्यों? और इसका वेगत में दिशाएं कितनी है? 4 दिशाएं हैं। जो रथ अर्जुन का कहा जाता है, उस रथ को किसने कंट्रोल कर लिया? भगवान ने। तो रथ किसका हो गया? है? भगवान का रथ हो गया। उस भगवान के रथ को चलाने वाले 4 अश्व हैं, आत्मा रूपी अश्व, मन बुद्धि रूपी 4 घोड़े हैं, 4 धर्मों की 4 बीज रूप आत्माएं। इसे कहते हैं पूर्वी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, उत्तरायण, दक्षिणायन सूर्य हो जाता है। तो ये 4 दिशाएं हैं। 4 दिशाओं के ये 4 घोड़े मुखिया हैं, 4 धर्मों के बीज हैं। यज्ञ के आदि में भी थे, मध्य में भी होते हैं, संक्षेप्तर में, और अंत में भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। चार
थोड़े सटेज दिखाए जाते हैं, माने उनको सात्विक स्टेज में आना है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जघन्य वृत्ति जो जघन्य वृत्ति में रहने वाले हैं वो तामसी जन अंत में आकर के जन्म लेते हैं। तो ये चार घोड़े हैं जो अपना अपना प्रभाव चार समय में दिखाते हैं। एक है अव्वल नंबर का घोड़ा जो सतयुग के आदि में, दूसरा तीसरा है जो मध्य में, और किसी अंदर में है अंत में आकर के अपना प्रभाव दिखाता है। उसका बीज भी ऐसा ही है। बाकी में घोड़े दिखाए जाते दो बीच में है और तो मुरली में बोला है कि मेरे इस मुकर्रर रथ को कोई भी जाते हुए नहीं देख सकेगा, सबसे अंत में जाएगा। ये कैसे होगा? जब सभी खत्म हो जाएंगे देखेगा कौन? अरे सारी दुनिया का विनाश हो गया, कोई प्राणी बचा ही नहीं इस सृष्टि पर, तो कौन देखेगा? है सृष्टि चलेगी, कहते हैं सारे नहीं जाएंगे। बता दिया ना, परम धाम कभी खाली नहीं रहता। अंतिम आत्मा क्या है? सही चाहिए। ये कौन सा भक्ति मार्ग निकाला? नहीं, आपने करा है, हमने देखा है कई वार्तालाप में। वो भक्तों ने कराया होगा तो उनकी खुशी के लिए कर देते हैं। तो बाबा मेरी खुशी भी करनी आप तो ज्ञानी आत्मा हम समझते हैं कि जो बाबा कहेंगे वो ही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। तो बताओ तो करें, ना बताओ तो ना करें। करें अभी भला की नहीं नहीं। हेलो, बाबा खुश रहो। मुरली बोला है कि कौन सी माँ को दे दान तो छूटे गए, हैं? जगदम्बा माँ को या ब्रह्मा माँ को या बापू माँ को, क्या? दे दान तो छूटे गए। दे दान तो छूटे गए। हाँ, कौन सी एक माँ तो को चंद्रमा को ग्रहण लगता है, दुनिया वाले कहते हैं सूर्य को भी ग्रहण लगता है, लेकिन वास्तव में सूर्य तो आग का गोला है। जो आग का गोला है, उस आग के गोले के ऊपर कोई की परछाई पड़ेगी है? नहीं समझ में आया? जो खुद ही आग का गोला है, बहुत बड़ा गोला, उसके ऊपर है परछाई तभी पड़ेगी जब उससे भी बड़ा कोई गोला दूसरा हो और उसके बीच में कोई और आ जाए तो उसकी परछाई पड़ेगी। सूर्य तो दुनिया का सबसे बड़ा आग का गोला है, उसके ऊपर तो किसी का परछाया पड़ ही नहीं सकता। इसलिए सूर्य ग्रहण लोग झूठ कहते हैं। सूर्य के ऊपर ग्रहण नहीं पड़ सकता, न उस सूर्य के ऊपर ग्रहण पड़ता है, न ज्ञान सूर्य के ऊपर कोई ग्रहण पड़ता है माया का। हेलो, अब तुम्हारी बुद्धि रजिस्टर में चली गई। माँ के लिए बोला कि दे दान। माँ के लिए ही बात बता रहे। जो माँ है वो धरणी कही जाती है, पृथ्वी, और उसका बच्चा है चंद्रमा, और सूर्य है बाप। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वासियों के ऊपर पड़ता है। नहीं समझ में आया?
जिन पृथ्वीवासियों के ऊपर पृथ्वी पर जिस धरणी पर मनुष्य रहते हैं और वहां चंद्रमा का परछाया पड़ जाता है तो उन्हें सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, तो क्या समझते हैं? सूर्य ग्रहण हो गया। नहीं समझ में आया? चंद्रमा है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और ब्रह्मा के परछाए में जो आ जाते हैं इस धरणी पर, कन्याओं माताओं धरणी पर रहने वाले जो चंद्रमा के परछाए में प्रभाव में आ जाते हैं उनको सूर्य अंधा दिखाई पड़ता है। सूर्य दिखाई पड़ता है कि ग्रहण लग गया विकारों का। सूर्य के ऊपर कभी अंधेरा नहीं हो सकता, चंद्रमा पर जरूर अंधेरा होता है। कब? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में धरणी आ जाती है। धरणी माने कन्याएं माताएं। कन्याएं माताएं जब ज्ञान सूर्य को ढक लेती हैं, माना सूर्य की रोशनी कन्याओं माताओं के द्वारा जब ढक ली जाती है तो चंद्रमा के ऊपर जो परछाया पड़ता है वो परछाया चंद्रग्रहण कहा जाता है। माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो है वो धरणी के परछाए में आ जाता है, माताओं के प्रभाव में आ जाता है, तब चंद्रग्रहण कहा जाता है। तो चंद्रग्रहण वास्तव में होता है, सूर्य ग्रहण तो वास्तव में होता ही नहीं। जो बोला माता ने अभी पूछा, मन के हारे हार है, जो सूर्य का पार्ट है वो मन से हारता ही नहीं। हाँ, शंकर चाप जहाज कहते हैं और नानक चाप जहाज भी कहते हैं। हाँ जी। तो इसका बेहद में अर्थ क्या है और चाप माना क्या होता है? चाप कहो, नैया कहो, बेड़ा कहो, जहाज कहो, बात एक ही है। जैसे चाप माने धनुष, धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और यूं छोड़ा, ऐसे ही शिव बाप जो है वो प्रजापिता का जो पुरुषार्थ रूपी धनुष है उस पर ज्ञान के बाण चलाता है, तो वो चाप भी है, पुरुषार्थ रूपी धनुष भी है, जिसको शास्त्रों में कहा गया शिव का धनुष। शिव का धनुष राम ने तोड़ा, तो पुरुषार्थ रूपी धनुष है, वो धनुष भी है, नाव भी है। इस नवैया में आत्मा बैठती है, शिव बाबा उस नवैया का दिवैया है। वो बेड़ा भी है, बेड़ा माने जहाज, वो जहाज भी है। इसीलिए शास्त्रों में बोला है भक्तों ने, जो भक्त गुरु नानक को भगवान मानते हैं वो कहते हैं नानक चाप जहाज जय चढ़ उतरे पार नर। और जो शंकर को भगवान मानते हैं वो कहते हैं शंकर चाप जहाज जय चढ़ उतरे पार नर। लेकिन शंकर वाली जो आत्मा है, चाप है, बेड़ा है, जहाज है, वो जन्म बाई जन्म तो लेता है ना। क्या हर जन्म में पार लगाने वाला है? नहीं। जब शिव उसमें प्रवेश करते हैं तब कहा जाता है शंकर चाप जहाज। नहीं तो
वो राम वाली आत्मा या शंकर वाली आत्मा, उसका शरीर जो है वो पार लगाने वाला नहीं है हर जन्म में। तो भक्त लोग हैं जो निराकार बाप को नहीं पहचानते हैं, न पहचानने के कारण देहधारी को पकड़ लेते हैं। निराकार को छोड़ देते, तो भक्त लोग उस देहधारी को ही बेड़ा मान लेते हैं, जहाज मान लेते हैं। अब चाहे सिख धर्म में हो चाहे हिंदू धर्म में। हाँ है बाप की प्रत्यक्षता, जब बाप की प्रत्यक्षता होगी है बाप की प्रत्यक्षता होगी, हाँ टाउन में भीड़ लगेगी, दृष्टि लेने के लिए सारी दुनिया पहुंचेगी होंगी, हाँ तो वो भक्ति करके जाएगी, ऐसे है वो भक्ति करके जाएगी ऐसे बाप के पास। वो भक्ति करके जाएगी, ऐसी बात कर जाएगी जब लॉर्ड होगा प्रतिष्ठा होगा। माने जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो नियम कानून सब बाप की वाणी के तोड़ दिए जाएंगे। बाप की वाणी में तो बोला है कि बट्ठी जरूर करानी है, बट्ठी 7 दिन की, एक दिन आना एक दिन जाना, दोनों ही दिन ज्ञान की रमक लगी रहती है, और 7 दिन बट्टी के अंदर, 9 दिन की ज्ञान योग की बट्टी हो गई। जैसे बच्चा पेट में ही सब कुछ लेता है, बाहर की दुनिया की कोई चीज नहीं लेता, ऐसे ही जो बाप के बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पहले वो 7 दिन भट्टी में पकते हैं। बाहर की दुनिया का उन्हें पानी भी नहीं, खाना भी नहीं लेना है, बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, सारे कनेक्शन कट। बाबा ने कहा है फोन भी नहीं करना, चिट्ठी भी नहीं लिखना, ऐसी पक्की भट्टी हो पांव भी बाहर न निकले। ऐसे वातावरण में 9 दिन के बाद जब निकलेंगे निश्चय बुद्धि होकर, तो जन्म लिया। निश्चय बुद्धि विजय के, अनिश्चय बुद्धि मरण थी। आप जैसे कभी कभी बहुत जोर से बोलते हैं, ऐसे बोलिए, नहीं सुन पा रहा हूँ। ये 500 करोड़ की दुनिया है, तो सारी भक्ति करके पूछेगी ममता को। 500 करोड़ जो आत्माओं का बाप है, देहधारियों का नहीं, देह अभिमानी सांडों का नहीं, वो आत्मा बनने वाले बच्चे हैं। है? नहीं, कितने हैं? जो आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या है ही उन सितारों की 9 लाख, जो शास्त्रों में गाए हुए हैं। 9 लाख सितारे, रानी का 9 लाख हार। कौन सी रानी का है? लक्ष्मी का 9 लाख सितारों का हार है। कोई सितारे रात के हैं, कोई दिन के हैं। ये आत्मा रूपी सितारे हैं। बाबा ने बोला है कि जो सुने इन कानों से, जो देखे हैं? जो सुने इन कानों से, जो देखे इन आंखों से, बोले मेरा बाप आ गया। हाँ। तो ये 9 लाख के लिए है या पूरी दुनिया? 9 लाख सिर्फ सुनेंगे बाप को, टीवी में, रेडियो में सिर्फ 9 लाख ही सुनेंगे। हैं? बहुत सुनेंगे, सारी दुनिया सुनेगी।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया में आगे बढ़ती जाएगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो सारी दुनिया सुनेगी, आंखों से देखेगी भी। आजकल तो जैसे शीशा हाथ में लेते हैं, तो बड़ा शीशा हाथ में ले लो और सामने चित्र ऐसा आता है, फोटो, कि वो बात भी करता है, हमारी तरफ देखता भी है। हम मुंह ऐसे घुमा रहे, अरे भाई मुंह क्यों घुमा लिया, ऐसे भी बोलता है। बोलता है कि नहीं? बोलता है। आंख में आंख डाल करके देखता है। अरे देखेंगे नहीं बात को? सारी दुनिया नहीं देखेगी? देखेगी। बाबा सारी दुनिया भट्टी तो नहीं करता है? सारी दुनिया भट्टी तो नहीं। यहाँ भट्टी करने की बात नहीं बताई, यहाँ आंखों से देखने और कानों से सुनने की बात बताई कि मेरा बाप आ गया। कोई भी धर्म का हो, वो भी अंत में कहेगा कि मेरा बाप आ गया। ऐसे नहीं सिख धर्म जो कलयुग के मध्य में आता है, वो सिख धर्म वाले, उनके लिए ये बात नहीं बोली है देखने और सुनने की, नहीं। वो भी कहेंगे, सिख धर्म वाले भी कहेंगे मेरा बाप आ गया। वो बाप जिसके लिए गुरु नानक ने ऊपर इशारा किया है उंगली से, वो बाप। तो 18 के बाद में आए कहेंगे पहले। तुम्हारी आत्मा आत्मा रूपी बच्चा है, पढ़ाई पढ़ने वाला। वो तमो प्रधान आत्मा को कम से कम 40 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में लगते हैं 50 वर्ष। तो वो टाइम कब पूरा होता है? अरे कब से शुरू करें? 76 से शुरू करें। जब से मनुष्य सृष्टि का बाप आया, जब से हमने उसको पहचाना, तो 76 से लेकर के 2016-17 तक संपूर्णता वर्ष समझ लो। वो टाइम 40 वर्ष का है। फिर बढ़ते बढ़ते संख्या 10 साल में तुम बच्चे आत्मा रूपी बच्चे, या सभी दया निशानों के लिए बोला, जो आत्मा बन गई नहीं, आत्मा रूपी बच्चों के लिए बोला। तो वो 9 लाख के लिए 50 वर्ष कब पूरे होंगे? 27-28। हाँ जी। संगम युगी कल्पादि में सूर्य नारायण जो है विश्व का मालिक होता है, ज्ञान सूर्य। हाँ ज्ञान। हाँ। और कल्पांत में, कलयुग के अंत में वो दरिद्र नारायण होता है। हाँ। तो इसे सूर्य ग्रहण माने या शनि का प्रभाव माने? नहीं, वो मन से अपने को समझता है, खुशी में रहता है, या मन की दरिद्रता में रहता है? अवस्था तो श्रेष्ठ ऊंची है। अवस्था जो कोई अंदर से उसको न मार सका, अंदर से उसकी खुशी को न छीन सका, उसे नशा चढ़ा हुआ है कि मैंने जो पाया सो किसी ने नहीं पाया, पाना था सो पा लिया। मतलब मन के जीते जीत है। मन के माँ हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। हाँ, इसका क्या कारण? उसका अंतिम
से संगम युग से कनेक्टेड है। संगम युग में जब महामृत्यु का समय होता है, 84वें जन्म का अंत होता है, उस समय हर मनुष्य की इच्छा देखी जाती है। जैसे उसकी मन की स्थिति, वैसा ही उसको पद मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं अंतमते सुगते। और ये भी बता दिया, तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं कौन पूरी करती है? जगदम्बा पूरी करती है। सर्व मनोकामनाएं, अच्छी हो बुरी हो। और लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूरी नहीं करेगी। कौन सी मनोकामना पूरी करेगी? है ज्ञान की मनोकामना, ज्ञान धन, जो तुम्हारी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनोकामना है कि हमें अपने 84 जन्मों का ज्ञान हो जाए। कोई भी मनुष्य को सबसे जास्ती प्यारा क्या होता है? क्या चीज सबसे जास्ती प्यारी होती है? नहीं, अपनी आत्मा। अपनी आत्मा से सबसे जास्ती प्यार होता है, अपने से सबसे जास्ती प्यार होता है। तो अपने बारे में सब कोई जानना चाहता है। अपने बारे में अनेक जन्मों का ज्ञान हुआ, मन सब कुछ जान गया। बाकी तो अल्पकाल की इच्छाएं हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मुरली में पॉइंट आया है हाँ कि बाबा आगे चल करके तुम्हारा पहले वाला नाम भी बताएंगे। हाँ जी, कौन से टाइम में बताएगा कि आप पिछले जन्म में तुम्हारा ये नाम था? जब बाबा तुम कहते हैं तो तुम में 9 लाख समाये हुए हैं या कोई खास भी समाया हुआ है? आम भी समाये हुए हैं और खास बच्चे भी समाये हुए हैं। खास बच्चों में कितने समाये हुए हैं बाप की दृष्टि में? 8। और उनमें भी नंबर 1 कोई है? तो नंबर 1 को नंबर 1 पहले नंबर में अपने पहले जन्म का नाम बताया जाता है कि नहीं? बताया जाता है। दूसरे नंबर को बताया जाता है कि नहीं? अरे सत्य संगम युग में जो ऊंचे से ऊंचे पद पाने वाला है, विश्व का मालिक, उसको अपने नाम का पता चलता है। सतयुग में पहले जन्म में जो ऊंचे से ऊंचे पद पाने वाला है, उसको अपने नाम का पता नहीं चलता? चलता है। संगम युग में जो ऊंचे से ऊंचे पदधारी है और उसका जो विशेष सहयोगी है, उसको पता चलता है कि नहीं? ऐसे ही सतयुग में ऊंचे से ऊंचे जो पदधारी है, उसको अपने संगी साथी का पता चलता है कि नहीं? संगी साथी को भी पता चलता है। ऐसे ही नंबरवार जो जिनका जो नंबर होगा, उनको अपने पहले जन्म का बुद्धि से साक्षात्कार ज्ञान के आधार पर होता जाएगा। ये बाप की नजदीक होने की निशानी होगी कि हम कितने नजदीक हैं। जो जितना नजदीक होगा उसका पद पहले डिक्लेयर होगा। जब माया की फाइनल परीक्षा होगी तो पता कैसे चलेगा कि फाइनल परीक्षा है? जब माया की फाइनल परीक्षा होगी तो पता कैसे लगेगा ये कि फाइनल परीक्षा? महाभारत गृह युद्ध होता है, खून की नदियां बहती हैं,
तो हर आत्मा की परीक्षा नहीं होती है? नहीं होती? होती है। वो तो स्थूल खून खराबे की बात है, हद की दुनिया की बात है। यहाँ तो वेद ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। वेद ब्राह्मणों की दुनिया में जो महाभारत युद्ध है, वो संकल्पों का खून की नदियां बहेंगी या स्थूल खून की नदियां बहेंगी? संकल्पों के खून की नदियां बहेंगी। अब जो जितना कंट्रोल कर पाए, जिसने जितना अभ्यास किया होगा, फुल स्टॉप लगाने का, फुल स्टॉप पाने, बाबा को याद करना, बिंदी, वो उतना ही खुशी से अपना एग्जाम देगा। अब फाइनल परीक्षा होती तो परीक्षा देने वालों सबको पता चलता है या कोई को पता चलता है, कोई को नहीं पता चलता है? सबको पता चलेगा। अब आखिरी पेपर का टाइम आ गया, बाबा जिनकी अचानक मृत्यु होती है वो भूत प्रेत बनते हैं, फिर उनको शरीर कब मिलता है? दुनिया वाले ऐसा समझते हैं कि वो सांप बनते हैं, फिर सांप बनते हैं, फिर किसी परिवार वाले में प्रवेशता मानकर उनको पूजते हैं। हाँ। पितृ के रूप में। हाँ, सांपों की भी तो पूजा करते हैं लोग। तो समझते 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए वो ये भी समझ लेते हैं कि हमारे पितरों की आत्मा सांप बन गई होगी। लेकिन ऐसा होता थोड़ा ही है। जो जिस धर्म का बीज है, जिस जाति का बीज है, वो उसी जाति में जन्म लेगा। आम का बीज है तो बबूल नहीं बन जाएगा, बैंगन का बीज है तो वो आम नहीं बन जाएगा। इसलिए मनुष्य का बीज है आत्मा रूपी, तो वो मनुष्य का ही जन्म लेगा। ये हो सकता है कभी मेल का जन्म ले, कभी फीमेल का जन्म ले, बाकी ऐसे थोड़ी बिच्छू सांप टिंडन का जन्म लेगा। ये तो झूठी बात है, शास्त्रों में बनाई गई। हाँ, आपको ऊपर से लगा कि आपको रोड तक लाइन लगेगी। आपको रोड तक लाइन लगेगी? हाँ, तो हाँ, तो ये 9 लाख की लगेगी, सारी दुनिया की लगेगी। के बाद जो वहां जाएंगे वो किस लिए जाएंगे? लक्ष्य एक होगा या अलग अलग लक्ष्य होंगे? है? एक ही लक्ष्य कैसे होगा? बाप के वारसदार बच्चे भी हैं, बाप के प्रजा बच्चे भी हैं, और बाप के भक्त बच्चे भी हैं। तो सबका लक्ष्य एक होगा, है? होगा? अलग अलग होगा। जो भक्त हैं उनका लक्ष्य होगा दर्शन कर ले। वो दर्शन करने वाले उनकी संख्या सबसे जास्ती होगी या कम होगी? सबसे जास्ती होगी। फिर ऐसे होंगे जो बाप की प्रजा बनेंगे। प्रजा भी जो होगी बाप की, वो यथा राजा तथा प्रजा की स्टेज की होगी या कम क्वालिटी की होगी? है जैसे बाप गर्भ में अच्छी तरह से ज्ञान गर्भ में पकता है, ऐसे बच्चे भी नंबरवार ज्ञान गर्भ में अच्छे से पकने वाले होंगे।
इसलिए मुरली में बोला है जो पहले जन्म की प्रजा होगी उसकी भी कोई खास खसूसियत होगी। क्या खास खसूसियत होगी? हैं? हाँ, ज्ञानी आत्माएं होंगे सब। बाप को न पहचानने वाले नहीं होंगे, सब पहचानने वाले होंगे। बाप के घर में जाकर के बढ़ती करने वाले होंगे, गर्भ से जन्म लेने वाले होंगे। हाँ जी। और जो भगत होंगे दर्शन करने जाएंगे वो तो भक्ति नहीं करके जाएंगे। उनको इतना निश्चय ही नहीं है कि धंधा धोरी सारा छोड़ करके 7 दिन बैठे, और बैठे भी तो मन लगेगा अंदर या नहीं लगेगा, भाग खड़े हो। जैसे रवि भाई तीन विदेशी विधर्मी धर्मों में मुख्य धर्म का मुखिया बीज 6-7 बार भट्टी की, 6-7 बार भाग गया बीच में। तो देवी देवता सनातन धर्म का पक्का हुआ है? हुआ नहीं हुआ? हाँ, आगे चल करके अगर कर लेता है भट्टी पूरी निर्विघ्न तो हो जाए। ओ बाबा एक आखिरी बहुत जरूरी काम है। बहुत जरूरी काम है बाबा। ना अभी जैसे हम लोग यहाँ जयपुर में आपके सामने बैठे हैं, ठीक है? हाँ। तो ना मैंने निमित बहन अहमदाबाद में फोन करा, मैं वहाँ गुजरात थी 1.5 महीना। तो वो बोलते कि ऐसा श्रीमत नहीं है कि आप जयपुर में मुरली सुनते हो सन्मुख बाबा के, तो हम लोग यहाँ अहमदाबाद से यहाँ आपको फोन करके नहीं बुला सकते थे। ऐसा क्यों? आप अगर वहाँ रेगुलर क्लास करते हैं तो बुलाएंगे। पहली बार ही गई थी बाबा, इस बार 4 दिन रह के आई। 4 दिन नहीं, रेगुलर कैसे बाबा? भर्ती करने के बाद आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। रेगुलर तो यहीं आएंगे ना, यहाँ रहते हैं तो जयपुर में। अगर जैसे तो अहमदाबाद यहाँ रेगुलर आ रहे हैं? हाँ, यहाँ रेगुलर आते हैं। कब से? 2013-14 से आ रहे हैं, जब से आ रहे हैं। 2013-14 से रेगुलर आ रहे हैं तो न बुलाने का क्या सवाल? आप कहेंगे तो श्रीमत नहीं है, श्रीमत नहीं है। अभी मैं 8-10 दिन अहमदाबाद जा रही थी, मुझे लगा आप अहमदाबाद आ रहे हो, और गुजराती ऐसा हुआ जयपुर आ रहे। कोई लंदन से बाबा की मुरली सुनने के लिए आना चाहे और यहाँ वो डेली क्लास करता है, बाबा उन्होंने मना बाई चांस लंदन जाना पड़ा और वो कहता है कि हमको जरूर बुलाना, हमें बाबा से मिलना है। बोले श्रीमत नहीं है बाबा की, ऐसा बोला। तो क्यों नहीं उसको बुला लेना चाहिए? आप बात कर लेना। मैं अहमदाबाद थी तब, वो आप सूरत आए हुए थे, और मैं पालनपुर आबू क्लास कर रहे थे तब आप उदयपुर थे। फिर मैंने निमित बहन को, बाबा सुनो ना ध्यान से। अब भरी सभा में किसी का नाम लेकर के कोई गलती का उच्चारण करना अच्छी बात नहीं है बाबा। इसलिए आप उस गलती को अकेले में भी पूछ सकते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत बात है। फिर भी वो टीचर है आपकी। हाँ, टीचर तो है। आपकी टीचर की गलती को सभा में उछलना जरूरी नहीं है। गलती हमको जाना है तो क्या इसके लिए किसका तो जाना है, आप अलग से पूछ लीजिए। कब पूछो बताओ? ये बहुत बड़ी गलती, आप बड़े आदमी होंगे लेकिन टीचर का रिगार्ड रखना चाहिए। तो ऐसा वो बोले श्रीमत नहीं है, हम नहीं। ये भी श्रीमत नहीं है कि किसी की व्यक्तिगत बात को आप पूरी सभा में उछालें। छोटी छोटी बच्चियां हैं, थोड़ा अज्ञान भी हो सकता है ना कोई बातों में, नहीं हो सकता? हो सकता है।